तो बच्चों आज के कविता में कवि ने फूलों की स्वभाव के बारे में बताया। आज के पोएम में पोएट ने जो फ्लावर्स की जो गुड क्वालिटीज़ होता है उनके बारे में इस पोएम के थ्रू से बताया। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि ये फूलों की क्या क्या स्वभाव होता है, क्या क्या इनमें गुड क्वालिटीज़ होता है, तो इनको जानते हैं। तो कविता है कि चाहे बहे हवा मतवाली, चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्काता, फूल हमेशा मुस्काता। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्काता। तो पहला लाइन में हमने देखा कि चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्काता। मतवाली मीन्स होता है, मतवाली का अर्थ होता है मस्ती भरी हवा, यानी हवा चाहे जितना मस्ती भरकर बहे लेकिन फूल हमेशा मुस्काते रहता है। दूसरा लाइन में पोएट ने कहा चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्काता। हवा चाहे जितना भी हॉट एयर क्यों ना रनिंग करे, हॉट हवा चाहे कितना भी फास्टली रनिंग क्यों ना करे, तेजी से गर्म हवा क्यों ना बहे, फिर भी हर स्थिति हर पोजीशन में फूल हमेशा मुस्कुराते रहता है। ये फ्लावर ऑलवेज स्माइलिंग। हाँ, तो उनके बाद नेक्स्ट लाइन है कि पत्तों की गोदी में रहकर, पत्तों की गोदी में रहकर, फूल हमेशा मुस्काता। ये फूल कभी कभी पत्तों की गोद में रहते हैं, ये लिप्स होता है, लिप्स की लैप में रहकर फूल वहाँ भी मुस्काता है। फ्लावर ऑलवेज स्माइलिंग, फ्लावर ऑलवेज स्माइलिंग। नेक्स्ट लाइन है कि कांटों की नोकों को सहकर, कांटों की नोकों को सहकर, फूल हमेशा मुस्काता। यानी फूल को खिलने में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ, या फूल हमेशा अच्छे सुख में ही नहीं रहते हैं। कभी कभी फूल को आपने देखा होगा फूल कांटों में खिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोज़ फ्लावर को आपने देखा होगा कि रोज़ फ्लावर किस में खिलता है, रोज़ फ्लावर हमेशा वो कांटों में खिलता है। कांटों की तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर, हुक का जो प्रॉब्लम, हुक जो उन पर कांटे उन पर जो गड़ते हैं तो उनको तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही, प्रॉब्लम तो करेगा ही। उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके ये फूल क्या करते हैं, खिलते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है कि ऊपर रह डाली पर लिखकर, ऊपर रह डाली पर खिलकर, ऊपर रह डाली पर खिलकर, फूल हमेशा मुस्काता। तो फूल कभी कभी डाली के सबसे ऊपर रहकर खिलता है, मुस्कुराता है। अब ये नेक्स्ट लाइन है कि नीचे टपक धूल में मिलकर, नीचे टपक धूल में मिलकर, फूल हमेशा मुस्काता। कभी कभी आपने देखा होगा कि फूल सबसे नीचे वाली डाली पर, सबसे नीचे पर धूल मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन वहाँ भी फूल खिलते रहता है। फूल वहाँ भी वो हमेशा हंसते रहता है, खिलते रहता है और सबको खुश करते रहता है। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि रोना नहीं फूल को आता, रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता। फूल को आपने देखा होगा कभी रोना नहीं आता, नेवर वीपिंग फ्लावर, फूल को कभी रोना नहीं आता, फूल कभी रोता नहीं है, वो हमेशा मुस्कुराते रहता है। फ्लावर ऑलवेज स्माइलिंग, फूल हमेशा मुस्कुराता है। इसलिए वह सबको भाता, इसलिए वह सबको भाता, फूल हमेशा मुस्काता। सो लाइक एवरीवन दिस, सो एवरीवन लाइक दिस, इसलिए फूल हर किसी को पसंद है, हर किसी को भाता है और फूल हमेशा मुस्काता है। फ्लावर ऑलवेज स्माइलिंग। तो बच्चों इस कविता इस पोएम के माध्यम से आपने क्या सीखा? आपने यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हम सब ने इस कविता के माध्यम से, इस पोएम के ज़रिए से ये सीख हासिल करते हैं कि हम भी इसी फूल के जैसे हैं। आप सभी बच्चे इसी फूल के जैसे हैं कि आप सभी दिन भर घर में रहते हैं या स्कूल में रहते हैं। जब कभी भी आप अपने घर में रहते हैं, अपने पेरेंट्स के बीच रहते हैं, तो उस वक्त पेरेंट्स आपकी गलती की वजह से पेरेंट्स आपको कभी डांटते हैं, कभी पनिश करते हैं,
कभी कोई ऐसे बात कर देते हैं तो उनके बातों को, पेरेंट्स के बातों को कभी बुरा नहीं मानना, उनके बातों को बुरा नहीं मानकर हमेशा अपने पढ़ाई में ध्यान देना और हमेशा मुस्कुराते रहना और आगे बढ़ते रहना है। इसी तरह आप कभी कभी अक्सर स्कूल में रहते हैं तो स्कूल में भी आपके जो टीचर, आपके शिक्षक आपके साथ रहते हैं, तो टीचर और शिक्षक कभी कभी आपको आपकी गलती की वजह से पनिश करते हैं, सज़ा देते हैं। उसी तरह अपने टीचर की या अपने उस्ताद की, शिक्षक की बातों को भी, उनके पनिशमेंट देने को बुरा नहीं मानकर, उनके बातों में ध्यान नहीं देकर पढ़ते रहना और मुस्कुराते रहना, खिलते रहना और आगे बढ़ते रहना है।